हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। इससे पहले अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और आप लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग उन दो वीडियो को भी चेक जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसको आप लोग कह सकते हो रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक और आप इसको नाम दे सकते हो जैसे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब यहां पर देखो, सबसे पहले समझते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्या जीरो मतलब जीरो? नहीं, ये वो वाला जीरो नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि पी एक्स का क्या मतलब है। पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स मतलब एक्स वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब यहां पर पी एक्स इक्वल टू मेरा कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, यहां पर ये है मेरे पास x माइनस 5, ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुनना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। ऐसी x की वैल्यू जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, तो उसको मैं क्या कहूंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, x की ऐसी वैल्यू अगर मैं पॉलिनोमियल में, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी अगर मैं यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में पुट करूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट करूँ, तो मेरा पूरा ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जो यहाँ पर x माइनस 5 है ना, ये तो पी एक्स इक्वल टू पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बस उसी को कहेंगे हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास सिंपल वाला पॉलिनोमियल है तो आप लोग कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो भी आप बता सकते हो। यहाँ पर देखो, x की जगह पर मैं ऐसा कौन सा नंबर डालूँ तो यहाँ पर मेरा पूरा ये क्या हो जाए, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, पी एक्स इक्वल टू आपका जीरो हो जाए। चलो बताओ कौन सा नंबर होगा, गैस करो कमेंट्स में। ठीक है, देखो सिंपल है, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 5 रख दूँ तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, पी एक्स बराबर 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल वो क्या है, यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर 5 क्या कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, जीरो। x की ऐसी वैल्यू, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो अच्छे से। ठीक है, समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। x की ऐसी वैल्यू जो अगर पॉलिनोमियल में पुट करूं तो पूरा आंसर मुझे क्या दे दे, जीरो, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या कर दे, यहाँ पर जीरो बना दे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 है। फॉर एग्जांपल अब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि x की जगह मैं ऐसा यहाँ पर क्या लूँ कि पूरा px मतलब पूरा पॉलिनोमियल मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो गैस करो आप लोग कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ, ठीक है, तो अगर चलो यहाँ पर 3 लिख के देखते, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पर 9 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, सिंपल जीरो। तो क्या हो गया, सबसे पहले तो 3 एक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या फिर आप लोग कह सकते हो कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब x की यहाँ पर एक और वैल्यू हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ पर -3 लिखूँ, ठीक है, तो -3 करके यहाँ पर देख लेते, -3 माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -3 का आप स्क्वायर करोगे तो वो भी 9 ही आएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो इसने भी मेरे पॉलिनोमियल को क्या किया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो -3 एंड 3 दोनों ही मेरे पास क्या है, यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो ये तो हमने कॉमन सेंस से गैस कर लिया था कि क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लाइन भी लिखी है मैंने, आप लोग देखो टेंशन मत करो, अगर आप लोग गैस नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या फिर इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, अभी मैं सॉल्व करना भी बताऊंगा कि अगर आपको फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, जो अगर हम लोग व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर
फॉर द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल मेक्स द एंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू जो अगर मैं मतलब पॉलिनोमियल में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, x की जगह पर अगर मैं लिखूँ तो वो पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या कर दे, 0। तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, इससे अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओगे तो -5 यहाँ पर रख दोगे, +5 तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बट अब मुझे फाइंड करना है, मुझे ऐसा कॉमन सेंस नहीं लगाने आ रहा है कि मैं कैसे फाइंड करूँ। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ पता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, यहाँ पर 0 कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पहले ही अज्यूम कर लो कि ये 0। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो जो भी पॉलिनोमियल हो, देखो जो भी सिंपल पॉलिनोमियल हो आपके पास, उसको इक्वल टू करके 0 लिखो। अब आपको y की वैल्यू चाहिए ना, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी y की जो अगर एक्सप्रेशन में रखो तो वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 बना दे। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर y इक्वल टू, देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर प्लस है और अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँ तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उसकी। नंबर तो वही रहेगा, ठीक है, बट साइन उसकी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 अवेलेबल है तो 0 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये +5 है, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अब मैं y इक्वल टू 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5। देखो हमने कॉमन सेंस लगा कर भी देखी थी तो भी वैल्यू मेरी यहाँ पर -5 ही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैंने फाइंड की तो कैसे आई, मेरी -5 वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई मेरी यहाँ पर, -5। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको पूछे, जब भी आपको बोले कि इसका 0 फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, पूरा पॉलिनोमियल है ना उसको इक्वल टू 0 करके लिखो। फिर आप लोगों को जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो खाली लेफ्ट साइड रखो और बाकी की चीज़ें राइट साइड जाने दो, तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास है 3x - 9। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो पूरे एक्सप्रेशन px को क्या कर दे, 0 कर दे, और वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो जब भी आपको 0 फाइंड करना होगा तो क्या करोगे, px इक्वल टू क्या कर दोगे आप लोग, 0। तो यहाँ पर px की वैल्यू क्या है, 3x - 9 इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान देना, ठीक है, देखो 3x और ये -9 है, अगर ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 9। अब देखो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर 3x का क्या मतलब है, यहाँ पर 3x का यहाँ पर मतलब है 3 × x। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में तो वो अगर राइट साइड में शिफ्ट होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, डिवीज़न में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो देखो ये तो 9 हो गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा डिवीज़न में, क्योंकि ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में था तो उस साइड ये कहाँ जाएगा, डिवीज़न में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है या और सॉल्यूशन क्या है, 9/3। अगर आप लोग देखो इस एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल 3x - 9 है ना, अगर इसमें आप लोग 9/3 डाल के देखोगे तो क्या पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है, ये देख लेते। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 9 - 9 तो ये क्या हो गया मेरे पास, 0। पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं क्या कहूँगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपको अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, पी वाई का क्या मतलब है, यहाँ पर समझो पी वाई का मतलब है पॉलिनोमियल किस में है, y वेरिएबल में। ठीक है, पॉलिनोमियल ny वेरिएबल। ओके, अब देखो, अब मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, बट y की जगह पर सबसे पहले क्या रखना है, 3। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, p3। y की जगह क्या रख के देखना है आपको यहाँ पर, 3। तो 3 की पावर स्क्वायर प्लस y की जगह मुझे रखना है 3 - 2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर 6 नहीं, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 दैट विल बी 9 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 12 माइनस, देखो ये 12 हुआ, 12 - 2 10। ओके,
अब मुझे फाइंड करनी है p की वैल्यू कौन से नंबर पर, y इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पर देखो ये स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर y स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, 4 और 4 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस की साइन और फिर यहाँ पर सिर्फ y है तो क्या आएगा, सिर्फ 4, फिर क्या आएगा -2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 16, ओके, प्लस 4 -2, तो यहाँ पर देखो 16 प्लस 4 20 -2, देखो 20 -2 हो जाएगा यहाँ पर 18, ठीक है, 20 - 2 यहाँ पर हो जाएगा 18, ओके। तो ये हम लोगों ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना हो तो वो भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी समझ लिया। इसके बाद यहाँ पर लास्ट स्लाइड है, ठीक है, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था ना आप लोगों को बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो px इक्वल टू यहाँ पर क्या है, x² - 2, तो सबसे पहले p 0 मतलब x की जगह पर मुझे क्या रखना है, 0, ठीक है। तो सिंपल है, x की जगह पर 0² - 2, तो ये हो गया मेरा -2। अब यहाँ पर p की जगह पर मुझे क्या रखना है, देखो p की जगह पर मुझे रखना है, सॉरी x की जगह पर मुझे रखना है 1 का स्क्वायर -2, देखो ये यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रखा, 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -2, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। इसके बाद अब p3 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मुझे x की जगह पर ये जो मेरा x है इसकी जगह पे मुझे 3 रखना है, 3 का स्क्वायर कर देना है, और माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज़, 2 है 2 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 - 2 दैट विल बी माई 7, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। इसके बाद फटाफट से एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आ जाना फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।